नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। बिहार में बेधड़क चुनाव एक्सप्रेस को लेकर इस वक्त हम लोग हैं और बिहार की जनता से, बिहार के लोगों से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में राजनीति का क्या माहौल है। बिहार के लोग 25 के विधानसभा चुनाव में किसे सत्ता पर देखना चाहते हैं, क्या सोचते हैं। और राजनीतिक समीकरण जो बिहार का कहा जाता है कि अगर कोई समझ ले तो समझिए चाणक्य है, तो यहाँ के जो चाणक्य हैं वो ये समझाएंगे कि 25 में कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा। ये तमाम लोग हैं। कौन सा गांव है चाचा? ये खरहरवा गांव है, गोपालगंज जिला है और विधानसभा हम लोग का गोपालगंज सदर विधानसभा है। इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल है। चाचा पहले तो अपना नाम बताइए। कृष्णा सिंह। अच्छा, जी। ये बताइए चाचा कि अब तो चुनाव आ गया है, माहौल पूरा चल ही रहा है। कल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से बिहार में आए हैं। चाचा रउआ बताई कि का माहौल बा यहाँ, का लगत रउआ कि अब की केकर आई सरकार? अभी बीजेपी के सरकार आई, गठबंधन नीतीश के संग है। हाँ तब क्यों मनो बैसाखी अब सरकार चलौले की इरादा बा? जी, हाँ वही होगा। तो फुल फेस काहे नहीं सोचते हैं आप लोग? काहे मतलब ये नहीं सोचते हैं? वैसे लोग कहते हैं कभी नीतीश कुमार, कभी इधर कभी उधर। इधर उधर तो यहाँ तो जातिवाद न बहुत ज़्यादा है सर, वहीं लेकर के ना एकजुट लोग नहीं होते हैं। कुछ लोग नीतीश कुमार के हैं, कुछ लोग बीजेपी के हैं। नतीजा तो यही है कि जो एकजुट सरकार नहीं मिलेगी। एकजुट इसलिए नहीं मिलेगी कि कुछ लोग नीतीश के हैं, कुछ लोग बीजेपी के हैं। तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार तो लोग कह रहे हैं कि अब गड़बड़ा गए हैं, दिमाग उनका सही चल नहीं रहा वो है। कहते हैं कि हम अभी बहुत अच्छे हैं। वो तो कहते हैं ना कि हम बहुत अच्छे हैं अभी, हैं हम चला ले गए। तो मान लीजिए कि उनको मान करके मोदी जी चलते हैं कि हाँ नीतीश जी हमारे साथ हैं, तो साथ है। बिना इस समय मोदी जी का भी काम नहीं चलेगा नीतीश कुमार के। जी, केंद्र में भी फंसा मामला है वहाँ भी। जो है सो वो है चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश जी हैं। तब वहाँ भी बैसाखी और यहाँ पे भी बैसाखी। हाँ चाचा क्या कर रहे थे? पूरा सुरती रगड़ने की तैयारी चल रही है। पूरा बड़ा लंबा आपने उठा लिया एकदम है, जरा दिखाइएगा। हाँ पूरा एकदम इकट्ठा कै जनिंग बनाता ही यही अब रखेंगे उसमें चुनौती में। अच्छा, बना के चुनौती में हाँ रखेंगे। नहीं हमने कहा इतने लोग हैं, हो सकता है कुछ लोग नहीं हम नहीं खाते। हमें लगा कि मतलब निमंत्रण हो लिट्टी चोखा की तरह तंबाकू का भी। हाँ अरे हम लोग चाहते हैं कि एक तरफा बीजेपी का सरकार बने, लेकिन कोई रास्ता दिखता नहीं है, इसलिए बैसाखी के सहारे जी रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? राहुल गांधी घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव घूम रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, कोई फर्क पड़। यादव लोग भी जो है ना तेजस्वी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा बात है, जातिवाद में भी चलिएगा तो उनका सपोर्ट नहीं है। हाँ काहे मतलब वो तो कह रहे हैं कि हमने 17 महीने की सरकार में खूब रोजगार दिया, खूब काम के लिए। देखिए कहने के लिए कुछ भी कह देंगे, नौकरी हम देंगे, कहने के लिए कुछ भी कह देंगे, लेकिन जितना दिन थे यहाँ जंगल राज ही था। उनको मारो, उनको पीटो, उनको लूटो, उनको। मान लीजिए उनके पिताजी का समय था, अब तो समय बदला है, युग बदला है। पहले तो हर युग भी बदला है लेकिन आचरण नहीं बदला है। आना ढेर तो थोरो थोर ये रहता है। खानदानी जो है ना पेशा जो है वो रहता है, छूटता नहीं है। बाप करेगा, उसके बाद बेटा करेगा, बेटा करेगा, उसका बेटा करेगा। ये सब ऐसा ही चलता है। लेकिन जो क्या कह रहे हैं बताइए। लेकिन बात यहाँ है कि ये जो भी सरकार चल रही है इस टाइम बैसाखी से ही चल रहा है। कभी नीतीश इधर कभी उधर। हाँ ये तो होता है। तो फिर जब आएगा तो फिर उनको समझ में नहीं आएगा तो लालू यादव। सुनिए, हम लोग मोदी जी को सिर्फ देखते हैं, ऊपर ताकते हैं, नीचे नहीं ताकते हैं। वो बकरी को वही आकर यहाँ खड़ा कर देंगे तो हम लोग उसी के ऊपर भरोसा कर लेंगे। ठीक है ना? तो बात वही है। अब उसका रास्ता कोई अगर आएगा सामने तो देखा जाएगा। वो तो हम लोग हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि बीजेपी की सरकार एक तरफा बन जाए। तो जब पूरा लड़ेगी तब ना बनेगी। हाँ अब इनके साथ भी चिराग पासवान है, नीतीश कुमार हैं, जीतन राम मांझी हैं, उसके बाद से भी कोई आएगा ही जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा हैं। हाँ ये सब हैं। तो कैसे इनकी भी एक तरफा बनेगी? एक तरफा तो मान लीजिए कि हम लोग चाहते ना। तो दिल्ली में भी बैसाखी लग गई है, दो ठो। हाँ अब हम लोग तो यहाँ मतलब रोज ही प्रार्थना करते हैं हनुमान जी के लिए, अखंड करवाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। मोदी जी की मतलब बीजेपी की सरकार। हाँ बीजेपी का सरकार आ जाए, बीजेपी की सरकार हो जाए। इसलिए
कि मोदी जी ऐसा नेता ना कोई हुआ है ना कोई होगा, समझे ना। ना तो आज जो है ना देश जो है ना सनातन को चला गया होता। आइए आइए, आप लोग भी आइए। आज ऐसे स्वतंत्र नहीं रहते हम लोग, आज स्वतंत्र नहीं रहते, समझे ना। हाँ, वो तो मोदी जी ऐसा आदमी है कि हम लोग स्वतंत्र हैं, और आप लोग भी ये खबर ले रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। हाँ, मतलब इसके पहले सरकारों में आप स्वतंत्र नहीं रहते थे? नहीं रहते। जब 17 महीने तेजस्वी यादव सरकार में हिस्सेदार रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, तब क्या माहौल बिगड़ा था? तब भी तो ठीक ठाक चल रहा था, खूब रोजगार बटा। जी कुछ नहीं, कोई ठीक, वही हवा आ गया था जो पहले हवा था। शाम को 6 बजे ये रोड पे कोई नहीं चलता था, उनके बाप जब नेता थे तो तेजस्वी का, लालू यादव। यहाँ के घर भी है ना है? लालू यादव का? हाँ, यहाँ भर फुलवरिया में है, जाकर यहाँ पे। अब यहाँ करीब पड़ जाएगा, वो 15 किलोमीटर पड़ जाएगा। अगर उनके गांव में जाइएगा ना, वहाँ पूछिएगा तो उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा गांव में। हाँ, ऐसा आपको हम कह रहे हैं। क्या लगता है भैया आपकी किसकी सरकार बनाने चाहिए? बीजेपी के। बीजेपी का है? काहे मान लीजिए यहाँ के तो आप लोगों के क्षेत्र के रहने वाले हैं, 3 मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ से, हैं? अब्दुल गफूर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव रहे हैं, राबड़ी देवी रही हैं। हम लोग बीजेपी के वोट देते हैं, बीजेपी के दिया है। कुछ नहीं, गोपालगंज के लिए कुछ नहीं किया है। चाचा, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनाएंगे इस बार 25 में? हैं? कहाँ गई हम? अरे के वोट देने की तैयारी बाप की? हम जहाँ मन करेगा तहाँ देंगे। अच्छा, का लगता है के बन जाए मुख्यमंत्री तो बढ़िया काम होई? जब मुख्यमंत्री ना बतनी तो कोनो काम ना हुई। देश को बेच चुके हैं। देश को बेच चुके हैं। हाँ, हर जगह। प्रधानमंत्री हाँ, मुख्यमंत्री ना ना। मुख्यमंत्री बदलना है कि प्रधानमंत्री बदलना है? 25 में तो मुख्यमंत्री बदलेंगे बिहार का। हैं? बिहार का जो मंत्री है नु, बिहार का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री उन्हीं के बदल के चाहते हैं। अच्छा, तो देखिए चाचा कह रहे हैं मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी है। आप कहावत सुना रहे थे, बड़ा बढ़िया आप वो कहावत बोले हैं, क्या बोले हैं? क्या बोले? अभी आप सुनाए नहीं है? यहाँ माँ गुने बछरू, हाँ। पिता गुने घोर, ना बेसी तो थोरो थोर। हाँ, कुछ तो आएगा जरूर उसमें। लक्षण कुछ? हाँ, लक्षण लोग कहते नहीं है, ये पिता के समान पुत्र होता है, पुत्र के है, वही सब बात है, समझे। हाँ, तो इस बार भी आप लोगों का इरादा ये है कि बैसाखी की सरकार ले आएंगे। चाचा ये लोग कह रहे हैं फिर बैसाखी एक सरकार आएगी। अच्छा, कोई सरकार आएगा तो क्या है, गरीबन को चूसेगा, कहने का चूसा। हाँ, क्या चुसा रहा है? 1500 रुपया, 1100 रुपया आपको अथी में वृद्धा पेंशन मिल रहा है, तो 2200 रुपया तो हुआ मियाँ बीवी का मिला करके। कौन दे रहा था पहले 2200? 2200 रुपया तो बीबी है नहीं तो मिलेगा कहाँ से? तो हमारे पास भी बीबी नहीं तो हमको 1100 मिलता है ना जी, है? बीवी आपके पास भी नहीं है, 1100 मिलता है। 1100 इनका भी। हाँ, दोनों लोगों का मिला 11 22 हो गया तब। अच्छा, पहले का 400 रुपया था। 2000 रुपया कोई दिया है सरकार आज तक किसानों को? 6 महीना में, 4 महीना में, 4 3 12 6,000 रुपया कोई दिया है आज तक? मिलल बा। सही बताइए, ऐसे काम कैसे चलेगी? मान लीजिए तो भीख है एक तरह के। किसानों को अगर किसान ये कह रहे हैं कि उनका MSP मिल जाए तो 2000 की जरूरत है। बताइए, 266 रुपया सरकार दे रही है आपको, यूरिया खाद दे रही है ना। ब्लैक यूरिया पूरा मिल रहा है, सुन रहे हो, ब्लैक में खूब यूरिया मिल रहा है। ब्लैक में क्या, हम लोग तो बराबर एथी से लेकर के, डिपो से लेकर के छीटते हैं। हाँ, ब्लैक वाला काम तो मान लीजिए कि आपको टनाटन चाहिए तो जाइएगा तो ब्लैक पर मिलेगा। ब्लैक तो बराबर छना हुआ है, हैं? ले हम लोग तो लेते हैं 266 का। हाँ, 200 मतलब सारी सुविधाएं युक्त है इस समय गोपालगंज है, सब मिल रहा है। सब मिल रहा है। क्या चाचा खाद और पूरा पर्याप्त मिल रहा है? हाँ, हाँ, मिल रहा है। किसानी खेती से सही चल रही है। और राशन 5 किलो मिला ला कम मिला? हाँ, 4 किलो। 4 किलो। ये तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो गया है, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो गया। सब डीलर चोर हो गया है सब। हाँ, देने के लिए उधर एक आदमी पर 1 किलो काटता है राशन, एक आदमी पर 1 किलो काटता है।
तो राजीव गांधी तो भी यही कहते थे कि हम तो 1 रुपया भेजते हैं 10 पैसा पहुँचता है। यहाँ तो अभी भी चल रहा है। अच्छा, यहाँ अभी मान लीजिए जो रुपया मोदी जी दे रहे हैं आपके अकाउंट में, तो 100 का 100 यहाँ मिलता है। तो उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस समय ये दिक्कत थी। टेक्नोलॉजी है तो मान लीजिए अब तो जो खाते में आ रहा है वो सबके बराबर ही आएगा। हम देखिए, हम बताते हैं 50 रुपया जो वृद्धा पेंशन मिलता था मंथली 50 रुपया, उस समय 6 महीना पर पेमेंट होता था ब्लॉक में। 6 महीना पर पेमेंट होता था तो मान लीजिए कि 50 रुपया के 300 हुआ है। 300 में 100 रुपया काट लेते थे, ऑफिशियल खर्चा है, और 200 धरा करके विदा कर देते थे। आज 1500 का 1500 आपके अकाउंट में आ जाता है, 2000 का 2000 आपके अकाउंट में आ जाता है। उसमें कहाँ एक पैसा कटता है जी? कौन लेता है? कोई लेता है? कोई नहीं लेता है। ये टेक्नोलॉजी आई है तो समय के साथ आई है। इससे ज़्यादा जब परिवर्तित होगा तो मशीन से 5 किलो का बोरा अगर पैक होके आएगा तो पूरा हर आदमी व्यक्ति के लिए आप फ्री में अकाउंट खुलवा दिए। खुला ना जन धन योजना में, सबके लिए खुला। अच्छा, रोजगार के क्या अवसर हैं? रोजगार तो मान लीजिए कि अपने यहाँ कोई इंडस्ट्रियल नहीं है, और एक तो शुगर फैक्ट्री हम लोग के बगल में था, अथी हो गया, बंद हो गया है। मीरगंज में था, बंद हो गया। एगो हरखुआ में चलता है, गोपालगंज में। कहाँ चलता है? एगो सुतवरिया, एगो हरखुआ। गन्ना उन्ना होता है पैदा यहाँ पे? गन्ना अब नहीं हम लोग बोते हैं। गन्ना तो पूरा बगाने गन्ना का रहता था, लेकिन अब नहीं बोते हैं। कहाँ ले जाकर उसका सौदा करेंगे? हाँ, इसीलिए छोड़ दिए, बहुत कम लोग बोते हैं। हाँ, दारू बंद करा दिए नीतीश कुमार। दारू बंद है? दारू तो दारू बंद कहाँ है? ये तो घर होम डिलीवरी चलता है साहब, ठीक है ना। जो सामान 50 रुपए का मिलता है वो 500 रुपए का बिकता है। तब क्या नीतीश कुमार इतने पसंद है? राशन पकड़ता है, पूरा डबल लेता है। उनके पास कुछ वोट बैंक है। हाँ, यही बात तो है। नीतीश जी का जो है ना मति गति तो खराब हो ही गया है। उनका मति गति सही नहीं है। मति गति सही रहता तो ऐसा नहीं करते। किरासन तेल भी बंद, किरासन तेल भी बंद हो गया है। बिजली जलता है तो किरासन तेल का, किरासन तेल का जरूरत, किरासन तेल भी बंद हो गया। तो कह रहा केरोसिन मिल नहीं रहा, बिजली आती नहीं आती? हाँ, बिजली कब जोड़ता, कब बंद हो जाता, कब जोड़ता कटौती होता है बिजली में कभी कटौती कभी। होता है। हमने कहते हैं एकदम 18-20 घंटा रहा था कंटिन्यू। हाँ, तारा एक कुछ आए कुछ में कटता। हमने अथी में उसका गांव में नहीं क्या कटत, एकदम ना माइनर। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि शराब की जो मतलब बात है, शराबबंदी है, कितना लागू आपको दिख रहा है? शराब तो सर जीरो है, लागू एकदम बुझ लिए कि जीरो है। हर गांव में, हर जवार में शराब की बिक्री है। हाँ, ये कहने वाला बात नहीं है। अरानी में बिकता है, बगीचा में बिकता है, चौरा में बिकता है, तो नहर के पटरी पे बिकता है, समझे ना। तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं है? घर पे भी बिकता है, कोई कार्रवाई नहीं है। गए अपना पैकेट में दिए, लिए चल दिए। वही जो रक्षा करने वाला है वही भक्षक है। हाँ, उसमें क्या है? तब शराब एकदम गली उपलब्ध गली में शोर है, शराब चारों ओर है। हाँ, तो ये बिहार की जनता और बिहार का नीतीश कुमार की उस योजना का नारा कि शराबबंदी है, उसका चाचा ने बड़ा सटीक जवाब दिया कि गली गली में शोर है, शराब चारों ओर है। और इनका कहना है कि बावजूद इस समस्याओं के सिर्फ मोदी की तस्वीर पर वोट देना है, मोदी के नाम पर वोट देना है। और बिहार में फिर बैसाखी वाली सरकार जो नीतीश के सहारे बनेगी, क्योंकि इस समय दिल्ली भी बैसाखी पर चल रही है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बिहार की और भी कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे, बिहार के अलग अलग इलाकों से। हमें इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।